मुझे फैक्ट्री जाना होगा मेरे भाई। हाँ ठीक है, जाओ। मेरी जगह तुम जा सकते हो। मेरी शक्ल देख के तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई भी काम करने के काबिल हूँ? तुम ही चले जाओ मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारा ही मूड खराब हो सकता है ना। तुम कैसी बातें करने लगे हो यार। हाँ अब समझ में आ गया मुझे, अमीन की वजह से ना। अरे मैं बस जा नहीं, रहा मैं हूँ यार। मैनेजर को फोन कर देता हूँ और कह देता हूँ कि उसको थोड़ी देर के लिए कहीं और भेज दे ताकि तुम आराम से जा सको। शुक्रिया, एहसान है आपका। तो और क्या करूं मैं जाहिद, मेरा दिमाग सही नहीं है अभी। तुम्हारा दिमाग हमेशा खराब ही रहता है भाई। आखिर तुम्हारा दिमाग कभी ठीक क्यों नहीं हो सकता अली? यानी अली ना ठीक हो गई, नूर ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये दिमाग ठीक ना हुआ। यार नहीं छोड़ी नौकरी वोकरी कोई उसने सोच लिया कि अली गुजान जब तक कातिल नहीं बन जाएगा काम करती रहेगी। ठीक है, समझ गया। अब कोई फायदा नहीं, बेहतर है फैक्ट्री चला जाऊं मैं। मैंने अली से कह तो दिया कि मैं कंटिन्यू करूंगी ताकि कोई मुश्किल ना आए, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा क्योंकि मुझे लगता है मैं काम पर तवज्जो नहीं दे पाऊंगी। जब तक मैं आपके साथ काम करूंगी अली और मेरे दरमियान मसले रहेंगे। मेरा जहन हमेशा लड़ाई झगड़ों में ही उलझा रहेगा और इस तरह काम करने का फायदा नहीं है कोई। खुद भी दुखी रहूंगी और दूसरों को भी करूंगी। ठीक है नूर, तुम्हें मुझे सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो और तुमने बता दिया कि तुम क्या चाहती हो। तो फिर मेरे प्रोजेक्ट छोड़ने से आपको कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं, मैं अपनी मर्जी से तुम्हें इस प्रोजेक्ट से अलग करूंगा और क्योंकि ये मेरा फैसला होगा इसलिए उस फैसले पर कोई एतराज नहीं कर सकेगा। फरहाद या उसके ऑफिस से किसी फर्द को कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही कोई बेरोजगार होगा। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है चलो नूर, अब तो मुस्कुराओ ना। तुम ऐसे क्यों उदास बैठी हो? मुस्कुरा नहीं सकती क्योंकि मेरा दिल इस वक्त सुकून में नहीं है और जो मैंने कहा वो गैर अखलाकी है। यकीनन अगर मैं मजबूर ना होती तो आपसे इस तरह कभी बात ना करती। डर है कि आपने कहीं मुझे गलत ना समझा हो। मैंने ये अपने शौहर के लिए किया है, उसे मजीद नाराज नहीं कर सकती मैं। ऐसा नहीं है कि मैं उससे डरती हूँ या उसने मुझे मजबूर किया है, बल्कि वो तो जानता भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ। और अगर मैं आपसे यहाँ पर ना मिलती तो शायद मुझसे जिंदगी भर ये कदम ना उठाया जाता। लेकिन जब मैंने आपसे बात की तो मुझे इतना हौसला मिला कि मैं आपसे इस टॉपिक पर बात कर सकूं। करीम साहब, नूर तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझता हूँ और तुम्हारी सपोर्ट करता हूँ। तुम अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही हो और तुम्हारा दिल सुकून चाहता है। मैं एहतराम करता हूँ इस बात का और यकीन मानो मेरे लिए कोई काम किसी की खुशी से ज्यादा अहम नहीं है और कम से कम नूर तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं मुझे। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत बदुआ बन गई है।